आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हुआ लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा। बासोपट्टी के परसा गांव में एक साथ पहुंचा पति पत्नी का शव, मचा कोहरा। बेनीपट्टी अंतर्गत सहरघाट के धौंस नदी पर पटाखा छोड़ने के क्रम में बगल के फूस के पतेल में लगी आग, बाल बाल बचे लोग। सीमावर्ती शहर जयनगर व आसपास के क्षेत्रों में उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था का 4 दिवसीय महान पर्व छठ हुआ संपन्न। मधवापुर में संध्या अर्घ्य के दिन छठ घाट बनाने के दौरान त्रिमुहान धौंस नदी में डूबने से एक 18 वर्षीय युवक की हुई मौत। भक्तिमय माहौल के बीच बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में हर्षोल्लास से संपन्न हुआ 4 दिवसीय महापर्व छठ। आस्था को लेकर छठ घाट पर उमड़ी भीड़। मधेपुर प्रखंड के गढ़गांव पंचायत के भवानीपुर गांव के आंगनबाड़ी सेंटर में लगी आग, धू धू कर जला मकान। भगवान भास्कर की आराधना कर प्रातःकालीन अर्घदान के साथ मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में संपन्न हुआ छठ पूजा। कई व्रतियों ने निजी आवास पर भी दिए भगवान को अर्घ्य। बिस्फी के बेलौजा काली पूजा में ड्यूटी पर तैनात चौकीदार के साथ की गई मारपीट। 2 ज्ञात व 5 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज। और विदेश में भी श्रद्धा और आस्था के साथ रही छठ पूजा की धूम। मधवापुर प्रखंड के डुमरा निवासी अजय झा ने 100 परिवारों के साथ लंदन में मनाई छठ पूजा। खबरें अब विस्तार से। लोकगीत व पारंपरिक धुनों के बीच उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था का महापर्व 4 दिवसीय छठ पूजा संपन्न हुआ। इस दौरान मधुबनी जिला भर के विभिन्न क्षेत्रों में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ छठ पूजा मनाई गई। छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जहां सबसे ज्यादा जन सैलाब उमड़ता है। विभिन्न नदियों, तालाबों व घाट स्थलों पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। सभी ने पूजा अर्चना कर अपने मंगल कामना की। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रही। जिला भर के विभिन्न घाटों पर मजिस्ट्रेट, दंडाधिकारी के साथ साथ पुलिस बल भी प्रतिनियुक्त किए गए थे। पूरे जिले भर से किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं आई। इस दौरान मधुबनी के जिला प्रशासन अरविंद कुमार वर्मा ने जिले वासियों को छठ पर्व शांतिपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर धन्यवाद दिया। इसके साथ ही एक बार फिर बधाई दी। छठ के कर्णप्रिय मधुर पारंपरिक गीतों के बीच उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ 4 दिवसीय छठ व्रत पूरा हुआ। इस मौके पर नगर समेत कई घाटों पर भक्तों की भीड़ रही। लोक आस्था के महापर्व छठ के चौथे दिन सुबह मधुबनी नगर एवं आसपास के कई घाटों, तालाबों, जलाशय एवं अपने घरों में छठ करने वाले लाखों छठ व्रतियों ने उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया और पूजा अर्चना की। व्रत रखने वालों लोगों ने अर्घ्य देने के बाद पारण कर अपना व्रत खोला। इसी के साथ 4 दिनों तक चले छठ पर्व का समापन हो गया।
छठ पर्व को लेकर सड़कों से लेकर मोहल्लों की गलियों तक में छठ के कर्णप्रिय मधुर पारंपरिक गीत गूंजते रहे। मोहल्लों से लेकर घाटों तक साफ सफाई देखी गई। खतरनाक घाटों की बैरिकेडिंग की गई थी। किसी भी घटना की आशंका को लेकर सभी घाटों पर पुलिस बल तैनात थे। बिहार पुलिस एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम सजग दिखी। भगवान भास्कर के उगते ही लोगों ने जय छठी मैया और सूर्य भगवान के नारे से गुंजायमान वातावरण देखते ही बन रहा था। भक्तों ने ईश्वर से सुख, समृद्धि व उज्जवल भविष्य की मनोकामनाएं मांगी। भगवान भास्कर की आराधना के लिए खरना किया गया। खरना के साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास प्रारंभ हो गया। पर्व के तीसरे दिन शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। उसके बाद सुबह का उदयमान सूर्य को अर्घ देने के बाद ही श्रद्धालुओं का छठ पर्व समाप्त हुआ। इसके बाद व्रती अन्न जल ग्रहण किए। तो वहीं मधुबनी जिला प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई कि संपूर्ण जिले में छठ महापर्व के अंतिम दिन प्रातः अर्घ्य पूजा शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार, डीएसपी राजीव कुमार समेत कई पदाधिकारी मॉनिटरिंग करते रहे। जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार किसी तरह की घटना न घटे, इसको लेकर जिले के सभी घाटों पर मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और तैराकी रक्षा दल नियुक्त किए गए थे। कहीं से भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जिले के सभी वरीय अधिकारियों, सभी एसडीओ, बीडीओ, सीओ, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, एसडीआरएफ की टीम, जनप्रतिनिधि सहित तमाम नागरिकों को शांतिपूर्ण व सुरक्षित छठ पर्व को लेकर धन्यवाद दिया और एक बार सभी को फिर से हार्दिक बधाई दी। छठ घाट पोखरों में डुबकी नहीं लगाएं। सुरक्षा बैरिकेडिंग से आगे नहीं। चलाए वाला लाया था मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ। नदी, घाटों, तालाबों पर पटाखों की बिक्री एवं उपयोग न पूरे विभाग नियम के साथ जैसे यूनेस्को वहाँ पर पानी है। लोक आस्था का ये 4 दिनों का पर्व है। इस पर्व में हम सब परिवार शाम का अर्घ्य में हम आए हुए हैं। इस पर्व का समापन कल सुबह हम लोग करेंगे अर्घ्य देके। इस सभी मधुबनी वासियों को छठ पूजा का शुभकामना देती हूँ। छठ हिंदुओं का बहुत महापर्व है। छठ मैया का सभी बहुत ही सुंदर प्यार धर्म और संस्कृति छठ मैया का गीत मनाया जाता है और ये बिहार में सबसे अधिक धूमधाम से मनाया जाता है। इसीलिए भारतवर्ष के सभी कोने से लोग जो भी बिहार वासी हैं सभी बिहार अवश्य आते हैं अपनी छठ पूजा को मनाने के लिए और जो नहीं आ पाते जहाँ है वो उसे हंसी खुशी से मनाते हैं, बहुत अच्छे से मनाते हैं।
आतिशबाजी न करें और सूचना यहाँ पर पार्किंग के लिए ट्रांसपोर्ट बस स्टैंड में पार्किंग की व्यवस्था है। जय छठी मैया, जय जय छठी मैया। विगत 50 वर्षों से इस तालाब की सफाई की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था और साथ ही व्रतियों को किसी प्रकार का सुविधा न हो, उसके लिए आए सारे प्रकार की सुविधाओं को ध्यान रखते हुए कार्य कर रही है। आप देखते होंगे पहले तालाब की क्या स्थिति हो, आप अपना वर्तमान में स्थिति है वो भी आप देख सकते हैं। हम भगवान भास्कर की प्रतिमा को स्थापित करते हैं ताकि लोग भगवान को अर्घ दे सके। धन्यवाद। मधुबनी जिले के सभी निवासियों को मेरी तरफ से छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं लोगों से अपील करूंगा कि जो मार्क किया गया गहराई का उसके आगे ना जाएं। बैरिकेडिंग की गई सभी गहरे पोखरों में और वहां पे ताकि 3 फीट की गहराई पे बांस गाड़ के उसको बांधा गया रस्सी से मार्क करने के लिए कि इसके आगे नहीं जाना है। मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि जो मार्किंग है गहराई की उसके आगे ना जाएं। और बच्चे भी पूजा के बाद जाने का प्रयास करते हैं तो उनके गार्जियन से अनुरोध होगा कि उनको भी उसके आगे गहराई में ना जाने दें। हालांकि प्रशासन की तरफ से गोताखोरों की व्यवस्था की गई है और जितना टीम हम लोग के पास एनडीआरएफ की 5 टीमें हैं उनको भी 5 बड़े बड़े जगहों पर लगाया गया है। लेकिन लोगों से यही अपील करूंगा और लोग सुरक्षा रखें। और साथ ही साथ भीड़ भाड़ चूंकि घाटों पे रहती है तो बच्चों से अनुरोध है, सभी लोगों से अनुरोध है, पटाखों का और आतिशबाजी का वहां प्रयोग ना करें ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना ना होने पाए। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल डिप्यूट किया है सभी संवेदनशील जगहों पे। और कोई भी असामाजिक तत्व इन सबको निपटने के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। अंत में पुनः मेरी तरफ से छठ पर्व की सभी निवासियों की ढेर सारी शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के परसा गांव में उस समय कोहराम मच गया जब वार्ड सदस्य दुखनी देवी व उनके पति का शव एक साथ ही उनके पुत्र गांव लेकर पहुंचे। गौरतलब है कि जहां एक तरफ लोग छठ पर्व मनाने की खुशियां में व्यस्त थे, वहीं दूसरी तरफ उनके शव पहुंचने से क्षेत्र में मातम का माहौल पसरा हुआ है। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के हत्थापुर परसा पंचायत के परसा गांव स्थित वार्ड 6 में एक साथ पति और पत्नी की अर्थी उठी। मिली जानकारी के अनुसार वार्ड सदस्य 65 वर्षीय दुखनी देवी के पति 70 वर्षीय सीताबारी भंडारी कई दिनों से बीमार थे। करीब 15 दिन पूर्व वार्ड सदस्य अपने पति का इलाज करवाने दिल्ली गई थी। इधर गांव में छठ पूजा की तैयारी उनके परिजन कर रहे थे। वार्ड सदस्य के पति सीताबारी भंडारी ने रविवार सुबह करीब 7:30 बजे दम तोड़ दिया। जब पति की मौत की खबर वार्ड सदस्य दुखनी देवी ने सुनी तो करीब 3 घंटे बाद उन्होंने भी दम तोड़ दिया। मृतक का एक पुत्र एक साथ माता पिता का शव लेकर पैतृक गांव के लिए रवाना हुआ। सोमवार को एक साथ दोनों का शव गांव पहुंचा, जिसके बाद वार्ड सदस्य दुखनी देवी के घर पर स्थानीय लोग एवं उनके परिजन की भीड़ जुट गई। घटना को लेकर गांव में मातम छाया हुआ है। परिजनों ने बताया कि मृतक माता पिता के 2 पुत्र रामलोचन भंडारी व रामफल भंडारी हैं। वार्ड सदस्य के रूप में लगातार चौथी बार दुखनी देवी ने जीत हासिल किया था। वार्ड के विकास में वार्ड सदस्य दुखनी देवी की भूमिका अहम थी। इनके अंतिम संस्कार में सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया। परिजनों ने बताया कि एक ही जगह दोनों को मुखाग्नि दी गई। दोनों मृतक ने अपने पोते की शादी नवंबर महीने में तय की थी। इधर इस घटना को लेकर छठ पूजा के दिन परिवार शोकाकुल हो गया। मृतक के घर पर स्थानीय मुखिया वीणा देवी, पंचायत समिति सदस्य राजनंदन मंडल, सरपंच योगेंद्र मंडल, बेचू मंडल, संतोष मंडल, राम प्रसाद मंडल, वार्ड सदस्य वकील ठाकुर, शत्रुघ्न सदा, बुझावन मंडल, भोला मंडल समेत कई लोग पहुंचकर मृतक के परिजन को सांत्वना दिया।
बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल अंतर्गत साहरघाट धौस नदी पर छठ पूजा के दौरान घाट पर शरारती तत्वों के द्वारा पटाखा फोड़ने के कारण आग लगा दिया गया। गनीमत रही कि छठ घाट पर पूर्व से प्रतिनियुक्त अग्निशामक गाड़ी के द्वारा आग पर काबू पाया गया और एक बड़ा हादसा होने से लोग बाल बाल बचे। बेनीपट्टी अंतर्गत धौस नदी साहरघाट पर पटाखा छोड़ने के क्रम में पंडाल के बगल में फूस के पतेल में आग लग गई। तत्काल इस छठ घाट पर पूर्व से प्रतिनियुक्त गाड़ी द्वारा अग्नि चालक संजय कुमार व उस पर प्रतिनियुक्त गृह रक्षक राम इकबाल सिंह एवं ब्रजनंदन प्रसाद द्वारा तत्काल आग को बुझाया गया एवं पंडाल को सुरक्षित बचाया गया एवं जान माल की कोई क्षति नहीं हुई। बड़ी आग की घटना को रोक लिया गया। वहीं मधुबनी नगर निगम कार्यालय के पास शरारती तत्वों द्वारा पटाखा छोड़ने के कारण आग लगने की घटना घटी, जिसे समय रहते आग पर काबू पाया गया व बड़ी घटना होने से रोक लिया गया। जिलाधिकारी ने लोगों से पुनः अपील किया कि छठ घाट एवं उसके आसपास भूलकर भी पटाखा नहीं छोड़े व सुरक्षित छठ के लिए जिला प्रशासन को सहयोग करे। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। सीमावर्ती शहर जयनगर व आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धा व भक्तिपूर्ण माहौल में लोकास्था का महापर्व छठ पूजा संपन्न हुआ। सोमवार को उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही सभी ने छठ व्रत पूरा किया। सीमावर्ती शहर जयनगर एवं आसपास के क्षेत्रों में सोमवार को उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था का 4 दिवसीय महान पर्व छठ संपन्न हुआ। इस दौरान छठ घाटों पर जन सैलाब सा उमड़ता रहा। चारों तरफ उत्साह उमंग के साथ श्रद्धा का भाव बना रहा। इलाके में छठ घाटों पर कहीं से किसी प्रकार के अप्रिय वारदात की सूचना नहीं है। गौरतलब है कि सीमावर्ती इलाकों में विगत एक सप्ताह से छठ पूजा की तैयारी चल रही थी। चारों तरफ उत्साह उमंग छाया था। रविवार को लोगों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की। रविवार की अहले सुबह छठ घाटों पर रौनक छाया रहा। अधिकांश घाटों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया था। सोमवार को भगवान भास्कर समय से प्रकट हुए। श्रद्धालुओं ने अर्घ्य अर्पित कर श्रद्धा व्यक्त करते हुए पूजा अर्चना की। तत्पश्चात प्रसाद ग्रहण कर पर्व का समापन किया गया। छठ पर्व को लेकर संवेदनशील घाटों पर एहतियातन तौर पर प्रशासन के द्वारा भारी संख्या में पुलिस बल दंडाधिकारी के साथ एनडीआरएफ के गोताखोर व मोटर बोट की तैनाती कर गहरे पानी में मोटर बोट से निगरानी कर छठ व्रती को गहरे पानी में नहीं जाने की सलाह दी जा रही थी। इधर सभी छठ घाटों पर स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कैंप लगाया गया था। अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी, बस्ती पंचायत के बाबा पोखर छठ घाट, उसराही, देवधा एवं कुरहिया समेत अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी छठ पूजा धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के त्रिमुहान धौस नदी में डूबने से छठ के दिन एक युवक की मृत्यु हो गई। इसके बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया। गौरतलब है कि रविवार को संध्याकालीन अर्घ्य देने के दिन में घाट बनाने के दौरान युवक का पैर फिसल गया और वह तालाब में जा गिरा, जहां डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। छठ घाट बनाने के दौरान त्रिमुहान धौस नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। मामले की पुष्टि प्रशिक्षु दारोगा अभिषेक आनंद ने की है। उन्होंने बताया कि मृतक उसी गांव के दुर्गानंद यादव का 18 वर्षीय बेटा रोशन कुमार यादव था। यह दुर्घटना रविवार को करीब 11 बजे घटी। घटना के बाद गांव में शोक की लहर छा गई। इस शोक के कारण कई परिवारों में छठ पर्व नहीं हो पाया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल
जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ ड्यूअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं।
सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बिस्फी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में लोक आस्था का महापर्व 4 दिवसीय छठ पूजा उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हुआ। इस दौरान विभिन्न छठ घाटों पर जन सैलाब उमड़ी रही। लोगों ने भक्तिपूर्ण व शांतिपूर्ण माहौल में पूजा संपन्न किया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में लोक आस्था और उपासना का महापर्व छठ सोमवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। 4 दिवसीय अनुष्ठान के तीसरे व चौथे दिन अर्घ्य समय घाटों पर लोगों का साथ पाकर व्रतियों का उत्साह भी चरम पर था। सुबह के अर्घ्य के बाद व्रतियों ने अन्न जल ग्रहण कर पारण किया। बच्चे, बूढ़े और जवान सब पूरी आस्था के साथ व्रतियों का साथ दे रहे थे। जब व्रती तालाब के पानी में जाकर भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए प्रसाद भरी टोकरी उठाती तो परिजन पूरे जतन के साथ उनका सहयोग कर रहे थे। इसके साथ ही लोगों ने भगवान भास्कर से सुख समृद्धि की प्रार्थना की। गांव के नव युवकों की टोली ने तो घाटों को इस तरह सजाया संवारा था कि कोई भी हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर बीते 15 दिनों से क्षेत्र में चहल पहल थी। कई लोगों ने अपनी मन्नतें पूरी होने पर छठ घाटों पर अपने बच्चों का मुंडन भी करवाया। इधर बिस्फी के थानाध्यक्ष राजकुमार राय के साथ बीडीओ मनोज कुमार, औसी ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा के साथ सीओ श्रीकांत सिन्हा, पतौना ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा, बीपीआरओ चंद्रदेव प्रसाद प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों का भ्रमण करते हुए दिखे। नूरचक छठ घाट पर एएसआई डीके दिवाकर, ससरमा में एएसआई सुरेश चौधरी, सिमरी में हरेंद्र राय, बल्हा में रविंद्र चौधरी सहित विभिन्न छठ घाटों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति की गई थी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड से आगजनी की खबर सामने आ रही है, जहां गढ़गांव पंचायत के भवानीपुर गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में आग लग गया, जिससे मकान पूरी तरह जलकर राख हो गया। वहीं दूसरी तरफ तरडीहा पंचायत के बुचही गांव से भी आगजनी की खबर सामने आ रही है, जहां 2 विभिन्न मकान में आग लगने से दोनों मकान जलकर राख हो गया। हालांकि इन दोनों मामलों में किसी प्रकार के
जान के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। मधेपुर प्रखंड अंतर्गत गढ़गांव पंचायत के भवानीपुर गांव में एक आंगनबाड़ी सेंटर में आग लगी, जिससे आंगनबाड़ी केंद्र जलकर राख हो गया। साथ ही पड़ोस में बना सुरेश सिंह का रिहायशी फूस का घर भी इसके चपेट में आ गया। जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक पूरा घर जलकर राख हो गया। लाखों रुपए की क्षति का अनुमान लगाया गया है। उधर प्रखंड क्षेत्र के तरडीहा पंचायत अंतर्गत बुचही गांव में आग लगने से 2 परिवार के रिहायशी मकान जल गए। संदीप यादव और छेदनी देवी का घर पूरी तरह से जल जाने के कारण करीब 5 लाख की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। इस आगजनी हादसा में किसी इंसान या जानवर के नुकसान की खबर नहीं है, पर अनाज, कपड़ा, घर में रखे नगद सभी जलकर खाक हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही अंचलाधिकारी पंकज कुमार ने क्रमांकन भेजकर रिपोर्ट मंगवाया और आगे की कार्रवाई में जुट गए। इतने दूर निकासी नहीं करते। हिम्मत करके बांस से प्लांट के तोड़ दी, 100 ऊर्जा में आई लगी थी, 100 ऊर्जा में आई लगी थी। हम लोग घर द्वार नहीं बचती, सब साफ माल जाल समाज मधेपुर प्रखंड के भवानीपुर गांव पंचायत गढ़गांव में रात्रि में आग लगने से आंगनबाड़ी केंद्र पूरी तरह जल गया एवं सुरेश प्रसाद सिंह जो हैंडीकैप्ड हैं, उनका भी घर पूरी तरह जल गया है। और मधेपुर प्रखंड के कई गांव में भी आग लगी की 2 दिनों के अंदर काफी शिकायत हुई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा दिया जाए, जो बिहार सरकार का रूल है उसके मुताबिक आपदा प्रबंधन कोड के अनुसार। और मैं देवकांत सिंह, राजमास्टर, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ, बिहार। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों पर श्रद्धा भाव व भक्तिपूर्ण माहौल के बीच लोक आस्था का महापर्व 4 दिवसीय छठ पूजा संपन्न हुआ। जहां एक ओर छठ घाटों पर भारी भीड़ देखी गई, तो वहीं दूसरी ओर कई लोगों के द्वारा अपने निजी आवास पर भी छठ घाट तैयार कर भगवान भास्कर को अर्घ्य दान दिया गया। नदियों और तालाबों के अलावा श्रद्धालुओं ने निजी आवास परिसर में भी छठ पूजा की। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में व्रतियों ने भगवान भास्कर की आराधना रविवार को संध्याकालीन और सोमवार को प्रातःकालीन अर्घ्य दान कर किया। प्रखंड की सभी 13 पंचायतों में लोगों ने भक्ति का माहौल बनाकर छठ महोत्सव को संपन्न किया। कई घाटों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेट के रूप में सीओ रामकुमार पासवान ने इलाके की मॉनिटरिंग की। मधवापुर के थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल और साहरघाट के थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार की टीम ने छठ घाटों का दौरा कर इलाके का जायजा लिया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के बेलौजा गांव में काली पूजा के दौरान चौकीदार के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित चौकीदार गंभीर रूप से घायल है व इलाजरत है। वहीं इस मामले को लेकर पीड़ित के आवेदन के आधार पर 2 ज्ञात व 5 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बिस्फी प्रखंड के पतौना ओपी क्षेत्र के बेलौजा काली पूजा में ड्यूटी पर तैनात चौकीदार रामदेव साह के साथ हुई मारपीट मामले में 2 नामजद समेत 5 अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि चौकीदार रामदेव साह को बेलौजा काली पूजा मूर्ति विसर्जन की ड्यूटी में तैनात किए गए थे, जहां ड्यूटी पर कर रहे थे। मूर्ति विसर्जन के दौरान सड़क जाम हो जाने से आवाजाही बाधित हो रहा था। चौकीदार ने कमेटी के सदस्यों व लोगों को सड़क जाम हटाने एवं आवाजाही चालू करने को लेकर कहा। इसी क्रम में कुछ लोग गुस्सा गए और चौकीदार के इस बात को खराब मान उनसे उलझ गए। चौकीदार के द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार बेलौजा गांव निवासी आलोक झा एवं पंकज झा ने चौकीदार को जान मारने की नीयत से हमला कर दिया, जिसमें चौकीदार बुरी तरह घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। ओपी अध्यक्ष ने बताया कि आलोक झा, पंकज झा समेत 5 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध।
विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। बिहार में छठ पूजा की तैयारियां 1 महीने पूर्व से ही होने लगती है और दिवाली के बाद से यह तैयारी जोर शोर से चलने लगती है। आपको बता दें कि बिहार का यह विश्व प्रसिद्ध छठ पूजा न केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी काफी प्रसिद्ध है। इसी कड़ी में इस 2022 के छठ पूजा के दौरान मधवापुर के डुमरा प्रखंड के अजय झा के द्वारा लंदन में छठ पूजा मनाई गई। इस दौरान उन्होंने विभिन्न 100 परिवारों के साथ लंदन में भव्य तरीके से छठ पूजा मनाई। लंदन में 100 परिवारों के साथ मधवापुर प्रखंड के डुमरा निवासी अजय झा ने छठ पर्व मनाया। पूजा स्थल पर 500 से अधिक श्रद्धालुओं की जुटानी हुई थी।
सनातन धर्मावलंबी एंड नेशनलिस्ट हिंदू के रूप में वहां पर चर्चित झा ने बताया कि 75 स्टोन लेन बोजिएट इंग्लैंड एंड 297 LA जगह पर छठ पूजा के दौरान ऐसा लग रहा था मानो पूरे बिहार की संस्कृति वहां छा गई हो। मिथिला, मगध, भोजपुर, बज्जिका वासियों का संगम लंदन में भारतीयता का एहसास करा रहा था। बस एक मनोरम दृश्य है, मानो एक छोटा सा बिहार यहाँ ब्रिटेन में आके बस गया हो। आज मैं सिर्फ मैथिली की चर्चा नहीं करूंगा, आज मगही, मैथिली, भोजपुरी, क्योंकि सभी हैं यहाँ। भीड़ देखा यार, जो ये भीड़ है, मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आधुनिक भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती बाबूबरी प्रखंड के बाबूबरी गांव में मनाई गई। वहीं इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की सोमवार को 145वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर बाबूबरी गांव में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बाबूबरी मंडल अध्यक्ष बारिस लाल भारती ने किया। इस मौके पर पटेल के तैलीय चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया। कार्यकर्ताओं ने बताया, भारत को आजादी मिलने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही कारण भी है कि वल्लभ भाई पटेल की जयंती को देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष संजय पांडे, जिला परिषद सदस्य रणधीर खन्ना, मंगल बिहार कामत, दानी झा, राम प्रवेश सिंह, जितेंद्र सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी कांग्रेस कमेटी के द्वारा आधुनिक भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती मनाई गई। इसके साथ ही भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 39वीं पुण्यतिथि भी मनाई गई। मौके पर दोनों के तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए दोनों के जीवनी पर विस्तार से चर्चा किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी के तत्वाधान में देश के आजादी आंदोलन के महानायक, भारत रत्न, आजाद भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सह गृह मंत्री, लौह पुरुष स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के 147वां जयंती एवं महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत की शिल्पकार, लौह महिला, भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 39वीं पुण्यतिथि पर जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा की अध्यक्षता में जयंती व श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम दोनों महान विभूतियों के तैल चित्रों पर उपस्थित कांग्रेस जनों ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन निवेदित किया। मौके पर उपस्थित पदाधिकारियों के द्वारा दोनों के जीवनी पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए उनसे सीख लेने की अपील की। उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही मधुबनी जिला भर में 4 दिवसीय छठ महापर्व संपन्न हुआ। इस दौरान मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय अपने 100 परिवार के साथ छठ घाट पर पहुंचकर पूजा अर्चना की, साथ ही विभिन्न घाटों का भी जायजा लिया। मौके पर उन्होंने छठी मैया से मधुबनी नगर निगम के सर्वांगीण विकास की प्रार्थना की। सोमवार की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था का महापर्व छठ का समापन हुआ। इस दौरान मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने महासेठी तालाब में 100 परिवार छठ पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ परिवार के अन्य लोग भी मौजूद थे। छठ पूजा अर्चना उस तालाब पर करने के बाद नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न तालाबों पर जाकर भी उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान छठी मैया की पूजा करते हुए उन्होंने मधुबनी नगर निगम के सर्वांगीण विकास की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।